नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रामायण और महाभारत के आधार पर भारतीय समाज और धर्म का उल्लेख करने का प्रयास करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि रामायण और महाभारत हमारे भारतीय संस्कृति के पुरातन ग्रंथ हैं, हमारी संस्कृति के आधार हैं तथा हमारी संस्कृति को चिरस्थायी बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय साहित्य समाज का दर्पण होता है, अर्थात किसी काल विशेष में समाज का सही चिंतन तात्कालिक साहित्य से जाना जाता है। किसी भी समाज के उत्थान और पतन की दशा, अच्छी या बुरी, धनवान या धनहीन, उन्नत या अवतन आदि का पता उस देश के उस समय के साहित्य से लगाया जा सकता है। कोई भी साहित्यकार अपने साहित्य को तात्कालिक वातावरण से अलग नहीं रख सकता है। यही कारण है कि हर एक जाति के साहित्य में उसकी सामाजिक भावना, राजनीतिक विचार आदि प्रतिबिंबित होता है। संस्कृत साहित्य भी इसी प्रकार भारतीय समाज में समय समय के विचारों का सुंदर दर्पण है। महाकाव्य से तात्पर्य यहाँ हमारा रामायण और महाभारत से है। ये दोनों ग्रंथ हमारे देश के प्राचीन इतिहास पुराण हैं। हम इन ग्रंथों को मात्र पौराणिक कथाओं का विस्तृत रूप नहीं कह सकते, अपितु ये ग्रंथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार दीप भी है। विश्व साहित्य में शायद ही ऐसा कोई लौकिक ग्रंथ हो जिसका किसी जाति के जीवन और विचारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा हो जैसा कि रामायण और महाभारत का भारतीय जीवन पर पड़ा है। रामायण और महाभारत में वर्णित भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा कैसी थी, यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम हम रामायण और महाभारत काल की सामाजिक दशा का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस काल में वर्ण व्यवस्था तो थी, परंतु जात पात की भावना अधिक नहीं थी। वर्णों का विभाजन गुण कर्मानुसार माना जाता था। भगवद गीता में भी कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागाश। उस समय वर्ण विभाजन धर्म पर आधारित नहीं था। उस समय तक सामाजिक विभाजन परवर्ती युगों की तरह सुस्थिर नहीं थे। ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य कर सकते थे और क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य कर सकते थे। द्रोणाचार्य विप्र होते हुए भी धनुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य थे और भीष्म पितामह सबसे बड़े क्षत्रिय होते हुए भी तत्व ज्ञान के उपदेशक थे। तात्कालिक समाज में स्त्रियों को प्रतिष्ठित पद अवश्य प्राप्त था, किंतु यह स्थिति अब नहीं है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस समय में स्त्री को सभी आपत्तियों का कारण समझा जाता था, परंतु स्त्रियों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करने व विवाद और वाद में भाग लेने की भी स्वतंत्रता थी। स्त्रियों की ऊंची शिक्षा मिलती थी, अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी। स्त्रियों का आदर्श बहुत ऊंचा था। सीता, मंदोदरी आदि जो प्रमुख स्त्रियां थीं, उनका जो आदर्श था वह हमारे देश के लिए अनुकरणीय था। ऐसा माना जाता है कि गंधोदरी और दयावंती का आदर्श हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। महाकाव्यों के काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अंतर्जातीय विवाह भी होते थे और गंधर्व, राक्षस और असुर विवाह का भी प्रचलन था। दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया। राक्षस विवाह के उदाहरण अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण, श्री कृष्ण का रुक्मणी हरण, दुर्योधन की कलिंग की राजकन्या का हरण आदि गिने जाते हैं। यह विवाह प्रथा श्रमिकों और राजवर्ग में काफ़ी प्रचलित थी। स्वयंवर प्रथा का भी प्रचलन था। बाल विवाह और सती प्रथा जैसी बुराइयां आरंभ हो चुकी थी। जीवन के प्रति दृष्टिकोण वैदिक युग के समान ही आशावादी था। भाग्य की अपेक्षा पौरुष पर अधिक बल दिया जाता था। महत्वाकांक्षा, सतत परिश्रम और भागीरथ प्रयत्न संपत्ति के मूल माने जाते थे। उस समय चरित्र और आचार की अधिक महत्ता थी। राजनीतिक दशा कैसी थी महाभारत काल में और रामायण काल में, ये देखना भी हमारे लिए आवश्यक है। वैदिक काल में आर्य जनपद महाकाव्यों के काल में भी विद्यमान अवश्य थे, परंतु उनके आकार बड़े हो गए थे। राजनीतिक क्षितिज पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया था। धीरे धीरे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति विकास की ओर थी। इस काल के शक्तिशाली राजा राज्य
राज्यों पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रयत्न किया करते थे। दिग्विजय राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक था। यद्यपि पराजित देशों को समाप्त नहीं किया जाता था, न ही विजित राज्यों में उन्हें मिलाया जाता था। पराजित राजा द्वारा प्रभुता को स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त माना जाता था। साधारणतः राजसूय या अश्वमेध यज्ञ करके सम्राट की उपाधि प्राप्त की जाती थी। अधीनस्थ राजा इन समारोह में सामंतों के समान उपस्थित होते थे। इस काल में राजा सर्वथा निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं थे। वह मंत्रियों की सलाह से ही कार्य करते थे। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य था। राजा को सबके साथ निष्पक्ष न्याय करना पड़ता था। दुष्ट निरंकुश अत्याचारी राजा को सिंहासन से उतार दिया जाता था या पागल कुत्ते की भांति उसका वध कर दिया जाता था। राजा का जीवन विलास में और ऐश्वर्य से मुक्त था। राजा के लिए सत्कर्तव्यों की एक संहिता थी जिसका वह पालन करता था। अपराधियों को दंड दिया जाता था। उनकी अग्नि और जल परीक्षा भी ली जाती थी। वह चतुरांगिनी सेना का सेनापति होता था। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कूटनीति तथा छल बल का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के रूप में दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह बनाकर पांडवों के विनाश का प्रयत्न करना, पांडवों द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु का गलत समाचार प्रसारित कराना आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। परंतु फिर भी युद्ध के समय विशिष्ट नियमों का पालन करना पड़ता था। अर्थात जैसे कि कौरव और पांडवों के युद्ध से पहले नियम बना लिए थे कि निशस्त्र, निष्कवच और युद्ध में पीठ दिखाने वाले पर प्रहार नहीं किया जाएगा। इति नमस्कार।